everyone. In this video, we will start the chapter partial differentiation of BSc B.Ed first year. जैसे कि आपको मालूम है जो BSc B.Ed के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर दो पेपर होते हैं। जैसा जो फर्स्ट पेपर है वो होता है एल्जेब्रा का और सेकंड पेपर होता है कैलकुलस का। तो जो कैलकुलस के पेपर के अंदर बेसिकली दो बुक्स रहती है। वो पहली बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरी बुक है इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो एक यूनिट है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो वो आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले वो सीखेंगे, फिर उसके बाद कैसे इनका डिफरेंशिएशन किया जाता है, फिर जो आगे आइलर थ्योरम है, कंपोजिट फंक्शन है, इन सबको हम स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले बात, जो आप क्लास 12th के अंदर जो डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हो वो होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। उसके अंदर क्या होता है कि जो आपको फंक्शन गिवन होता है, एक आपने एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ा होगा, एक आपने इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा होगा क्लास 12th में। तो उन दोनों का जो डिफरेंशिएशन किया था, तो वहां जो आपके पास फंक्शन था वो उस जो आपको गिवन फंक्शन था उसके ऊपर डिपेंडेंट था। जैसे कि अगर मैं बोलूं, अगर आपको गिवन है कि कोई एक आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो आपको गिवन है जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 6x, ये आपको एक फंक्शन गिवन है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है। जैसे अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, एफ डैश एक्स, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 3x² प्लस का 6x और प्लस का आ जाएगा 6 एज इट इज एच। ये जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं ये होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन हम क्यों करते हैं, जब आपके पास कोई एक, मान लो कि u फंक्शन है, वो किस किस का फंक्शन है, x और y का। तो अब यहाँ पे x और y क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए, किसके फंक्शन के, u फंक्शन के। तो u फंक्शन के ये जब वेरिएबल्स हैं तो x और y क्या है कि इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ये। तो यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो u फंक्शन है वो किन का फंक्शन है, x और y का। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, जो आपके पास फंक्शन था x, वो x के रिस्पेक्ट में चल रहा था। ये आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं ऐसे, और ये आपके पास जो u फंक्शन है वो x का भी है और y का भी है। तो ऐसे जब आपके पास फंक्शन आ जाते हैं वहां हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे अगर मैं एक आपके पास सामने एक फंक्शन लिखूं, जैसे u गिवन है x क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y क्यूब, जैसे ये आपको एक फंक्शन गिवन है। तो इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो पार्शियल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं x और y वो क्या है, इंडिपेंडेंट टाइप्स में, और दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं ऐसे भी आप याद रख सकते हो। जब किसी एक फंक्शन के अंदर कोई दो से ज्यादा वेरिएबल्स आ जाए तो वहां हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे देखो, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, पार्शियल। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर जब हम इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ x ही वेरिएबल होगा, तो y वहां कांस्टेंट हो जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है इसमें। अब अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम इसका x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा del u by del x। वहां हम क्या लिखते थे, dy by dx यू लिखते थे, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, सिंबल है वो पार्शियल फ्रैक्शन का, वो डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो del u by del x क्या आ जाएगा, यहाँ से x के रिस्पेक्ट में करना है तो y कांस्टेंट हो जाएगा, x क्यूब का आ जाएगा 3x² प्लस, अब यहाँ देखो जो y है वो तो एज इट इज एज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो हम x² का करेंगे तो x² का क्या हो जाएगा 2x और आगे 3 है, तो ये आ जाएगा 6xy प्लस, अब यहाँ से आपके पास y² तो कांस्टेंट है, इसे तो हिलाने की जरूरत नहीं है, तो 3x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3, तो ये आ गया 3y² प्लस, अब y क्यूब का करेंगे तो y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे आप क्लास 12th में करते तब क्या हो जाता 3y² into dy by dx, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि y क्या यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये हमने किया, ये आया आपके पास del u by del x। अब अगर हमें y के रिस्पेक्ट में करना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, अगर हम इसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा del u by del y
और ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब x का करना है, y के रिस्पेक्ट में अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो x क्यूब का तो हो गया 0, 3x स्क्वायर y, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ जाएगा, y का क्या हो जाएगा 1, और 3x स्क्वायर एज इट इज एस, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आ गया 3x स्क्वायर। अब 3xy स्क्वायर है तो x तो यहाँ पे कांस्टेंट है और y स्क्वायर है, तो इसका क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 6, ये आ जाएगा 6xy प्लस, अब यहाँ पे y क्यूब क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है और उसी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसका आ जाएगा 3y स्क्वायर। तो ये इसका डिफरेंशिएशन, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन इस तरीके से करते हैं। आई थिंक समझ आया होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। अब एक और चीज इसके अंदर, जैसे आप करते थे क्लास 12th के अंदर, जैसे अगर u लिखा हुआ है आपके पास d2y बाई dx स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको आप कैसे लिखते थे, u लिखते थे, सबसे पहले आप y का जो y फंक्शन है उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते थे। यूं करते थे कि आपके पास कोई y होता था, उसका आप डेरिवेटिव करते थे तो क्या आ जाता था, वो dy बाई dx, और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता था तो आप उसका x के रिस्पेक्ट में वापस डेरिवेटिव कर देते थे। तो dy बाई dx आपने निकाल लिया, तो अब आप ये जो आपके पास रिजल्ट आएगा इसका x के रिस्पेक्ट में वापस डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आ जाता है d2y बाई dx स्क्वायर। वैसा ही यही है पार्शियल के अंदर कि अगर आप पार्शियल कर रहे हो d2y बाई डेल x स्क्वायर, तो इसका मीन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे, तो क्या आ जाएगा डेल y बाई डेल x। ये जो रिजल्ट आ गया इसको आप वापस x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर y बाई डेल x स्क्वायर। आई थिंक ये समझ आया होगा। और देखो अगर यूं आ जाए आपके पास कि डेल स्क्वायर y बाई डेल u स्क्वायर लिख दो, जैसे कोई भी है, जैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है, जैसे अगर इसके ऑर्डर में चले तो मैं देखो चलो u कर लेता हूं इसे, तो ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। और y का अगर ये u है, इसका y के रिस्पेक्ट में करें तो देखो क्या हो जाएगा, या मैं इसके ऑर्डर में ले रहा हूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल u बाई डेल y, और जो आपके पास रिजल्ट आए इसका आप वापिस कर दो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। और देखो जैसे ये तो सेम इसी की तरीके का है, कोई ज्यादा समझाने वाला इसमें है नहीं। और अगर आपके पास यूं आ जाए डेल स्क्वायर u बाई डेल x डेल y, ये आप अच्छे समझना, और एक चौथा डेल स्क्वायर u बाई डेल y डेल x, इनका क्या हो जाएगा, इनके अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपको राइट हैंड साइड से सोल्व करना है। राइट हैंड साइड से सोल्व करोगे तो आपके पास डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, डेल u बाई डेल y। सबसे पहले इसका करेंगे, फिर उसके बाद x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर देंगे। जैसे राइट हैंड साइड में y के रिस्पेक्ट में है तो हम क्या लिखेंगे डेल u बाई डेल y, और जो फिर इसका रिजल्ट आएगा इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y। यहां तक आई थिंक समझ आया होगा। अब यहां देखो, अब इसके अंदर भी वही सेम रूल है, सबसे पहले आप x के रिस्पेक्ट में करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसको y के रिस्पेक्ट में करोगे, तो क्या आ जाएगा यहां से डेल u बाई डेल x, और इसको इनटू कर देंगे हम किसके साथ, डेल बाई डेल y, इस रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये तो आपको मैंने फॉर्म समझाई कि इन्हें किस टाइप से लिखा जाता है, किस टाइप से सोल्व किया जाता है, बस इसके अंदर ये ध्यान रखना होता है राइट हैंड साइड से आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना होता है। एक यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी थ्योरम है अभी, वो क्या होती है कि डेल स्क्वायर u बाई, वैसे तो और आएगी आइलर थ्योरम और वो है, लेकिन अभी जो हमें चाहिए कि आइलर थ्योरम से पहले वो एक थ्योरम ये है कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y, ये हमेशा इक्वल होता है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x के। ये आपको जो थ्योरम है ये आपको क्वेश्चंस के अंदर आती है, जैसे वेरीफाई करने के लिए कोई u फंक्शन दे देगा, आपको ये बोलेगा कि आप वेरीफाई दिस थ्योरम। तो ये जो अभी हमने सीखा ये बिल्कुल बेसिक है, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए बेसिक है जो हमने ये सीखा है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे जो आइलर थ्योरम है और उनकी बातें करेंगे। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे वो क्या है, इफ u इक्वल टू x स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन x माइनस y स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y,
देन फाइंड आउट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये अभी आपको फॉर्म समझाई है। जैसे डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई को कैसे सोल्व किया जाता है, सबसे पहले राइट हैंड साइड से, तो क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई, और फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको x के रिस्पेक्ट में अगर कर देंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये जो हमें u फंक्शन दे रखा है इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूं और इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देता हूं। तो क्या कर देते हैं, ये आप पार्शियल लिख लेना, मैं डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, x कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये डेल यू बाई डेल वाई इक्वल किसके आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, एज इट इज एज आ गया। ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपॉन में 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इनटू, अब इसका डेरिवेटिव करना होता है y अपॉन में x, y अपॉन x का क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 अपॉन में x माइनस एज इट इज एज आ गया। अब इसका यानी जो दोनों फंक्शन है उनके अंदर भी y की टर्म है तो u इंटू वी लगेगा, तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर को एज इट इज एज रखा। अब ये जो tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x अपॉन वाई, आपने 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव सीखा होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि x तो क्या है कांस्टेंट है, प्लस अब ये टर्म रहेगी एज इट इज एज tan इनवर्स x अपॉन वाई और y स्क्वायर का आ जाएगा 2y। ये हमने y के रिस्पेक्ट में सिर्फ डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, बस इतना ही है इसमें। तो डेल u बाई डेल वाई क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अब इसे सोल्व करेंगे तो नीचे अगर एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर ये टर्म ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर और यहाँ नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस, अब अंदर सोल्व करेंगे तो सेम वही होगा जैसा यहाँ भी समझाया आपको, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर ऊपर की तरफ चला गया वाई स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का एक्स अपॉन वाई स्क्वायर एज इट इज एज आ गया, प्लस ये आ गया 2y tan इनवर्स x अपॉन y। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर लेते हैं, जैसे एक x से एक x यहाँ कैंसिल आउट हो गया, y स्क्वायर से ये y स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो ये आ गया डेल u बाई डेल वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर इंटू x, दैट मीन्स x क्यूब, और अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया यहाँ प्लस, तो प्लस यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स, दैट मीन्स एक्स वाई स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस प्लस हो गया माइनस, और ये आ गया 2y tan इनवर्स x अपॉन y। यहाँ तक आई थिंक समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं किया, सिंपल जो सोल्व करते हैं जो आप करके आए हो वही किया अभी हमने। अब यहाँ से देखो मैं x कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों टर्म में से x भी कॉमन ले सकता हूँ, और इनका जो डेनोमिनेटर है वो भी दोनों साइड सेम है, तो क्या आ जाएगा डेल u बाई डेल वाई, यहाँ से x और नीचे से हमने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंदर की तरफ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमने x कॉमन लिया तो यहाँ क्या रहेगा एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहा वाई स्क्वायर, बाकी तो ये टर्म आई गई बाहर, माइनस का यहाँ से आ गया 2y tan इनवर्स x अपॉन y एज इट इज एज आ गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये पूरी टर्म हट जाएगी, तो डेल u बाई डेल वाई यहाँ से क्या आ जाएगा डेल u बाई डेल वाई x माइनस का 2y tan इनवर्स x अपॉन y। इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक हमने y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अभी हमारा ये रिजल्ट आ गया, अब इसका हम x के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो ये पूरी फॉर्म बन जाएगी जो हमें रिजल्ट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा,
तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई। ये यहाँ से क्या आ जाएगा, x का किया तो आ गया 1 माइनस एज इट इज एज, यहाँ पे क्या लगेगा, जैसे देखो 2y तो देखो हमारे पास क्या है कांस्टेंट होगा, तो ये तो एज इट इज एज आ गया 2y। tan इनवर्स x अपॉन y, यहाँ पे x का क्या एंगल है तो इसका डेरिवेटिव होगा, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस x अपॉन y का होल स्क्वायर। और अब यहां से देखो x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन y। यहां तक आई थिंक समझ आ गया होगा। यहां से y कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से डेल स्क्वायर u अपॉन में आ जाएगा डेल x डेल y, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस ये पूरी टर्म ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो गया y स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये 2 यहाँ पे एज इट इज आ गया। ठीक है, इसे आप थोड़ा और सोल्व करो एलसीएम लेके, तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x डेल y किसके इक्वल आ जाएगा, एलसीएम लिया और ऊपर चला गया तो क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर और अपॉन में आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसे आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर क्या हो गया माइनस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन किया, बाकी आगे करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट नोट डाउन कर लो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। Now the second question is if x raised to the power x, y to the power y, z to the power z is equal to c, then we have to prove that del square z upon del x del y at x equal to y equal to z minus x log ex raised to the power minus 1। ये हमें इस रिजल्ट को हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले देखो जो फंक्शन है वो किसमें है, z की फॉर्म में है, तो यहां से हम z पहले फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z और इक्वल टू है c के। तो यहां से z की पावर z हम अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई का इस साइड आके डिवाइड में x की पावर x और y की पावर y। अब आपने क्लास 12th के अंदर 5.5 एक्सरसाइज के अंदर आपने सोल्व किए होंगे, जब वेरिएबल के ऊपर अगर वेरिएबल आ जाए तब हम क्या लेते हैं लॉग से इसे सोल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं दोनों साइड लॉग है वो कंसीडर कर लेते हैं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log z रेज टू द पावर z इक्वल टू आ जाएगा log c अपॉन में x की पावर x और y की पावर y। अब आपने log की एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान होगी log m की पावर n, तो वो क्या हो जाता है जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और ये यूं कुछ लिखा जाता है। तो अब और एक आपने प्रॉपर्टी वो भी देखी होगी log m अपॉन n की, वो क्या हो जाती है log m माइनस log n, log m माइनस log n। ये आपको ध्यान ही होगी 11वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से z log z इक्वल आ जाएगा log c माइनस log x की पावर x, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां भी देखो वो log वाला लग रहा है तो यहां से हम लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस log y की पावर y। यहां तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ क्या किया है। ठीक है, बिल्कुल log की जो प्रॉपर्टी है वो हमने यूज की है। अब इसका मैं देखो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट है उसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना है। तो अब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सबसे पहले y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा z एज इट इज एज रखा, log z का क्या हो जाएगा 1 अपॉन z और z का क्या हो जाएगा डेल z बाय डेल y, प्लस log z एज इट इज एज रखा और z का क्या आ जाएगा डेल z बाय डेल y। बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन वो फॉर्मूले और वो तो वही रहेंगे सेम। log c क्या है कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस log x की पावर x, इसका भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये x के अंदर है और y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो ये तो 0 हो गया। फिर बाहर इसका अब करेंगे log y की पावर y है तो इसे अब वही log वाली प्रॉपर्टी, तो इसका मैं यूं लिख देता हूं ये x आगे आ गया और ये भी हम हमारे पास आगे आ जाएगा। ठीक है, y log y इसी प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो अब यहां से क्या आ जाएगा यहाँ u इंटू वी लगेगा, तो हमने क्या किया y को एज इट इज एज रखा, log y का क्या हो गया 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास
y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस log y को एज इट इज एज रखा और y का आ गया 1। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से डेल z बाई डेल y कॉमन ले लेते हैं। डेल z बाई डेल y यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर आ गया 1 प्लस log z और इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से माइनस, इससे तो ये कैंसिल आउट ही हो गया, तो बाहर रहा सिर्फ log y। डेल z बाई डेल y यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल z बाई डेल y, ये आ जाएगा माइनस का log y अपोन में आ जाएगा 1 प्लस log z, 1 प्लस log z। इसे मैं ले लेता हूँ एक बार इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझ आया होगा कि हमने इसका बिल्कुल बेसिक जो डिफरेंशिएशन आप 12वीं तक सीखे हुए वही है, डेल z बाई डेल y हमने ये निकाल दिया। अब यहाँ से मैं सिमिलरली करके क्या बता सकता हूँ कि जो डेल z बाई डेल x है, क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, डेल z बाई डेल x यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ y जब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो यहाँ y आ रहा था, अब हम यहाँ x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का log x, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे वो यहाँ एज इट इज था, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 प्लस log z। इसे मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखो हमने y के रिस्पेक्ट में कर लिया, अब हम x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, किसका, डेल z बाई डेल y का। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर z बाई डेल x डेल y, तो वो यहाँ u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस log z का होल स्क्वायर, ये माइनस बाहर पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला है वही लगाना पड़ेगा, u अपॉन v का याद होगा, log y इसका डेरिवेटिव और इसका क्या कर देना है 1 प्लस log z आ गया एज इट इज एज, फिर माइनस, एक काम करता हूँ ये बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, ये बाहर माइनस पड़ा रहेगा, ये जो फॉर्मूला जो आपके पास फंक्शन बना था यहाँ से, फिर माइनस, अब इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट, तो 1 प्लस log z इसका डेरिवेटिव और ये आ गया log y एज इट इज एज। यहां तक कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी। ये आपके पास 1 प्लस था, सॉरी यहाँ ये माइनस का 1 था, सॉरी यहाँ ये हमने ये देखो माइनस का बाहर था और ये 1 अंदर था, तो ये क्या करता हूं मैं, ये 1 प्लस यूं करके कर देता हूं। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हुई, चलो ये अभी से पता लग गई। जैसे यहाँ मैं +1 कर देता हूँ, ये ब्रैकेट यूज कर दिया, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ ये +1 कर देता हूँ, यहाँ ये +1 कर देता हूँ, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, तो ये तो 0 ही हो गया पूरा, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो डेल स्क्वायर z बाई डेल x डेल y, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, ये देखो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट, तो y का क्या आ गया, 0 आ गया, 0 से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ गया। यहाँ बाहर लगा हुआ है माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। log y प्लस 1, इसे मैं एज इट इज एज लिख देता हूँ, 1 प्लस log y, ये आ गया एज इट इज एज। अब 1 प्लस log z का करना है, तो 1 का 0 हो गया, log z का क्या आ जाएगा 1 अपॉन z, और z का क्या आ जाएगा डेल z बाई, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, ये आ गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस log z का स्क्वायर। यहाँ तक आई थिंक बात समझ आई होगी। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमें रिजल्ट लेके आना है, एट x इक्वल टू वाई इक्वल टू z, तो डेल स्क्वायर z बाई डेल x डेल y, इसे मैं क्या लिख लेता हूँ 1 प्लस log y, और अपॉन में आ गया 1 प्लस log z का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन z, और डेल z बाई डेल x ये अभी हमने फाइंड आउट कर ही रखा है, तो ये यहाँ पुट कर दो, तो बाहर माइनस 1 प्लस log x, और अपॉन में आ गया यहाँ से 1 प्लस log z। यहाँ तक ये आई थिंक बात समझ आई होगी। अब हम क्या करते हैं, जो x है वो भी y की इक्वल है और y है वो भी z की इक्वल है, यानी आपस में तीनों इक्वल है, तिनको x के रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो जहां y है वहां x कर देते हैं, जहां z है वहां x कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर z बाई डेल x डेल y, ये आ जाएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, और अपॉन में आ गया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अभी कुछ नहीं कर रहा, जहां z y है वहां मैं x पुट कर रहा हूं,
तो यहाँ z था तो x आ गया, और ये आ गया माइनस का 1 प्लस log x, ये तो यू ही रहेगा, और अपोन में आ गया 1 प्लस log x। अब देखो जरा, इस माइनस को मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, ये रख दिया। अब देखो 1 प्लस log x से 1 प्लस log x पूरी की पूरी टर्म हट गई, 1 प्लस log x से ये एक टर्म हटी है सिर्फ, तो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस, माइनस बार है भाई कोई दिक्कत नहीं है, और अंदर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x, और ये आ गया 1 प्लस log y, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था ये, इसलिए एक टर्म ही हटी है सिर्फ ये। आगे यहाँ तक बात समझ। अब 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, log ही लिख सकता हूं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में x log e, और प्लस log x आ गया एज इट इज एज। यहाँ पे log n प्लस log n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में x यहाँ रहा, और ये आ गया आपके पास log ex, log ex। अब इस पूरी टर्म को हम क्या लिखते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां लिख रहा हूं, माइनस का x log